बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमेशा कि सफ़र करने से पहले कभी भी कुछ खा के नहीं निकलना, और मेरा पेट बोलता है हमेशा छोला और परांठे। उतरते था वीगो आ गई हमारी और ये सामान रख दिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह क्या नाम है, ड्रोन की शॉट ले लिया और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सीट कंफर्म हो गई है। 9 बजे बैठना है और शाम तक इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल और करम से कराची। अस्सलाम वालेकुम मित्रों, तो सारे खैरियत से होंगे। तो भाई आज है दिन मंगल का और तारीख़ है 22। हम लोग निकलने लगे हैं गवादर के लिए। आज का मेन चैलेंज ये है कि भाई सिर्फ हमें बस पकड़ ले, फिर उसके बाद सारा सुकून है। क्योंकि बस पकड़नी हमने हब से, और हब है गुश नदी से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर, और कन्वेंस हमारे पास टर्न तक नहीं है। मतलब अभी हमने पहले अपनी कन्वेंस का जुगाड़ लगाना है, मतलब बाइक की है, इन ड्राइव कोई कुछ करवाना है। दानियाल है मेरे साथ, मैंने उसको पिक करना है, वो करवा के फिर हमने 60 किलोमीटर जाना। वहाँ से जाकर अगर बस हमने पकड़ ली तो फिर बाकी का सफ़र बहुत सुकून से। क्योंकि मेरे साथ भी लास्ट एक्सपीरियंस हुआ है, जिस दिन मैंने लाहौर जाना था उस दिन इमरान खान गिरफ्तार हो गया था और ट्रैफिक जाम हो जाने की वजह से ट्रेन मिस हो गई थी। खैर ऐसा कुछ होने तो नहीं वाला, बट उस टाइम पे बसेस चल रही थी। अभी इतनी सुबह से मुराद अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5, और जो बस की टाइमिंग है वो 9 है। अब इतनी जल्दी उठने का मकसद ये है क्योंकि 60 किलोमीटर है, तो 1.5-2 घंटे पहले तो निकलूँगा तो टाइम से पहुँच पाऊँगा, इस वजह से। और आप देख सकते हो मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी है। ये कमीज शलवार मैं पहनने वाला हूँ, ये कमीज शलवार मैं लेके जा रहा हूँ, और बैग मेरा रेडी है। अच्छा कमीज शलवार क्यों? क्योंकि कल ब्रदर का मैसेज आ गया था कि भाई यहाँ पे पैंट शर्ट पहन के मत आना, नहीं तो अलग ही लुक दिख रहा होगा तुम्हारा, मतलब कि सबसे अलग लग रहे हो। तो मैंने बोला ठीक है कमीज शलवार पहन के आएंगे। बट कमीज शलवार के साथ सीन ये है कि नॉर्मल चप्पल नहीं है मेरे पास, नॉर्मल मतलब कैरी करने वाली चप्पल मेरे पास ये लाइन से 3 बॉक्स पड़े हुए हैं। ठीक है इसके। अच्छा वहाँ के जाने के हिसाब से तो मेरे लिए ये बेस्ट है, ये खेड़ी है सही, और यही मैंने सोचा है लेके जाने का बेस्ट रहेगी। नहीं तो अपने पास फैंसी टाइप के ये भी पड़े हुए हैं और ये भी पड़े हुए हैं। खैर ये तो हम डिसाइड करते हैं क्या लेके जाना है। खेड़ी ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहनी जाती है और कमिश्नर के साथ लगती भी क्लासी है, तो खेड़ी पहन जाएंगे। बट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हमें कोई ना कोई एप्लीकेशन से यहाँ से हब तक की राइड बुक करवानी है और टाइम पे पहुँचना है। बस चैलेंज ये है आज का, यही है। टाइम पे पहुँच जाएंगे, बस पकड़ लेंगे, उसके बाद सुकून से लाइन से रिलैक्स होके जाएंगे पूरा सफ़र। और शूट हमारा कल है 23 तारीख को, बरोज़ बुध। तो फ़िलहाल आज का दिन खाली सफ़र का है। मैं फ़िलहाल कमीज शलवार प्रेस करूँगा और फिर उसके बाद वो चेंज करूँगा, फिर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी हो चुका हूँ और दानियाल को मैंने कॉल की तो वो बोल रहा है अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ, बस 5 से 10 मिनट में रेडी हो गया, मैं तुम्हें कॉल बैक कर रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद दानियाल को बोलूँगा बाइक लेकर आ जाए। यहाँ पे हम लोग पहले ट्राई करेंगे मेरे मोबाइल से, उसके मोबाइल से इन ड्राइव पे, और फिर मेरे मोबाइल से करके 2 राइडें बुक करके हम लोग दोनों निकल पड़ेंगे इंशाल्लाह अपनी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि हमारा वो है बस स्टॉप है गवादर पे। गवादर बोल रहा हूँ, अल्लाह वाला करे, यूसुफ गोट हब की साइड पर, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे पहुँचने के बाद अब बस इजीली पकड़ लेंगे तो फिर टेंशन फ्री, टेंशन मतलब फिर तो टेंशन ही नहीं है ना यार। हाँ लड़का व्लॉगिंग कर रहा है, लड़का व्लॉगिंग कर रहा है, मतलब तो इधर टाइम पास कर रहा हूँ, हो भी सकता है, पॉइंट है। खैर इसके घर के बाहर से जाके क्या नाम है इन ड्राइव ट्राई करेंगे। बाइक ट्राई कर चुका हूँ, बाइक का कोई भी बंदा नहीं आ रहा है। तो बाकी रात तक अस्सलाम वालेकुम, बाकी करते हैं बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इन ड्राइव से क्या नाम है हमारी राइड बुक हो गई है। 750 बता रहा था, अचानक राइडर की तरफ से ऑफ़र आई कि 1000 रुपये दोगे तो मैं चलता हूँ। तो हमने एक्सेप्ट किया और फिर उसको कॉल करके बताया कि भाई मैं हूँ और मेरे साथ दानियाल है। ठीक है, तो उसने बोला कि भाई 2 बंदे तो 2000। तो मैंने बोला यार ये नहीं जुल्म करो, तुम कुछ बीच का रास्ता निकालो। बोलते भाई उस पर थोड़ी ना लिखा था कि 2 बंदे हैं। तो मैंने बोला तुमने 1000 की ऑफ़र दी तो मैंने 1000 की ऑफ़र भी तो एक्सेप्ट की ना। तो उसमें फिर बहस करने के बाद फिर हमने बीच का रास्ता निकाला, जो कि 1500 है, और 1500 के अंदर हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो छोड़ेगा। अच्छा उससे पीछे पार का रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो सामने जुम्मा बाज़ार है हमारे। ठीक है, तो मैंने उसको बोला जुम्मा बाज़ार एक ही बात है, बाबे रहमत, चलो तो वहाँ पर आ जाओ तो हम आपको वहीं पे मिल रहे हैं। तो फिलहाल हम पैदल पैदल वहाँ जा रहे हैं और फिर
अब तो उम्मीद है कि हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, बस अगर हमने लोकेशन सही डाली हो। अच्छा भाई साहब मुझे क्योंकि यूसुफ सुबह दो आ रहे हैं। हाँ 2 और आ जिस रहे बंदे हैं। से अब हमारा इसकी बात हुई, गूगल, इसने कंफर्म ही नहीं किया कौन सा यूसुफ बोल। अब हमारा गूगल मैप भी तो ऐसे है ना कि अब हम क्या करें, मतलब हमें नहीं इतना रास्ता। 25 किलोमीटर का फर्क है और नहीं बस एक ही है। नहीं पागल हो गए, करीमाबाद दोनों पे लिखा हुआ था, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस वो बस स्टॉप था। कितना है? पता ही नहीं, देख लेंगे। चलो भाई मिलते हैं। मैंने आसरा किए बगैर खुद ही निकाला, खुद ही डाला, ढक्कन बंद कर दिया। उन्होंने बोला चलो भाई, किसी और का क्या वेट करना, डल गया पेट्रोल। गाड़ी टुकी पड़ी है, ये भी टुकी हुई है, वो तो टुकी ये भी टुकी पड़ी है, इन दोनों के बीच में गाड़ी टुकी पड़ी है, ये भी टुकी है। बस भी 3-4 गाड़ियाँ एक साथ टुकी है। और वो गाड़ी तो फाइनली हम लोग पहुँच गए। सीट नंबर 1 और 2 हमारी पहले से बुक हुई थी, बस यहाँ पे पेमेंट देनी है और बस के अंदर बैठना है। उसके अलावा एक सामान आ रहा है बाहर से, वो रिसीव करके बस के अंदर रखाना है और उसके बाद हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो मेन टेंशन थी वो कंप्लीट हो गई। 8-10 मिनट लोग यहाँ पे थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमेशा कि सफ़र करने से पहले कभी भी कुछ खा के नहीं निकलना, और मेरा पेट बोलता है हमेशा छोला और परांठे। करीब मेरा पेट हमेशा यही बोलता है सुबह के टाइम पे। ये एक डब्बा, ये दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा है, चौथा डब्बा अंदर रख चुके हैं और 2 शॉपर रखे हैं। सही है। और हर कोई ये पूछे जा रहा है कि तुम उतरोगे कहाँ, ताकि उस हिसाब से हम सामान रखें, और हमें पता ही नहीं कि हमने उतरना है। बताओ ज़रा यार भाई आपस की बात है, हमें तो ये ये पता नहीं सामान ले जाना ही नहीं पसंद। एक बैग मेरा ये रहा, एक इसने पहना हुआ है। हमारा बस यही बैग और ये हमारी टिकट है। ये फालतू का था, पता नहीं क्यों मिला है। निकाह के अगले दिन में लाहौर जा रहा था इवेंट कवर करने के लिए, बट सीन ये हुआ था कि इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह से ट्रेन हो गई थी मिस। मैं तकरीबन 10 मिनट, ज़्यादा नहीं 10 मिनट लेट हुआ तो ट्रेन निकल गई थी, पैसे हो गए थे वेस्ट। उसी डर की वजह से मैंने आज सोचा था कि मैं जल्दी पहुंचूंगा। 9 बजे की बस थी और मैं यहाँ पे पहुंच गया था 8:10 पे। नाश्ता कर चुका हूँ, 9:30 हो गए, बट ट्रेन अभी तक नहीं निकली, और ट्रेन बोल लो बस अभी तक नहीं निकली। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस में बैठ गए हैं। टाइम 9:30 हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, और अभी तक चली नहीं है। अभी फ़िलहाल पूरी बस चली है, अभी ये भरेगी और मे भी 10 बजे तक ही निकलेगी। बस चले हुए सिर्फ आधा घंटा हुआ है और दानियाल साहब सही लड़ झगड़ के विंडो सीट लिए भाई साहब, नींद पूरी करके जा रहे हैं, हालांकि आधा घंटा हुआ भी बस चले हुए। इस जगह पे हम लोगों ने खाना खाया है और वो दानियल ले रहा बोतल। सही है। सीन ऐसे है कि खाने का टेस्ट में बोलता ऐसा था कि हम लोगों ने बस थोड़ा बहुत खाया और उसके बाद बोला कि बस अब बाकी का इंतज़ाम बोतल से करेंगे। और जिस जगह पे हमने बैठ के खाना खाया ना, वो जगह आपको दिखाता हूँ। ये है वो जगह भाई। इसे दिल का क्या करेंगे जब हमारे उस विंडो सीट लेके बिल्कुल खाना तो मिलना नहीं था यहाँ पे, तो बच्चों ने सोचा क्यों ना चप्पल रख ली जाए। नाइस आइडिया। उतरते था वीगो आ गई हमारी और ये सामान रख दिए, बस अब इसमें बैठना है और निकल जाना। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए, बस अभी अंदर जाके रूम देखने कैसे हैं। ये आउटलेट है जिसको शूट करना है और सोच रहे कि अभी रात में एक ड्रोन शॉट निकाल लेते हैं, क्योंकि कल का पता ही नहीं, कल ओपनिंग है, बहुत रश होगा। तो फ़िलहाल ये ऊपर की सारी लाइट्स ऑन होंगी, सही है, और सेक्सी सा इस एरिए में ड्रोन उड़ा देंगे अपना और खूबसूरत से एक ड्रोन शॉट निकालेंगे। बाकी सब कुछ करके छोड़ेंगे, क्योंकि बेसिकली हम ओपनिंग के लिए आए हैं, बट ओपनिंग का मतलब ये तो नहीं है ना कि मतलब समझ रहे हो ना तुम। तो फाइनली हमने यहाँ का ड्रोन शॉट निकाल लिया है
अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए, जो कि खाना बहुत ज़रूरी है। और खाना खाएंगे और मेरी तबीयत ऐसी हो गई है कि बस मैं सो जाऊँ। भाई ये रहा ड्रोन शॉट, देख लो अगर दिख रहा हो तो गलती से। मैं देखता हूँ, दिख रहा है ऐसा पप्पू दिख रहा है यार। मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। तो भाई दूसरा दिन स्टार्ट हो गया। रात को खाना खाने के बाद सीन ऐसा था कि तबीयत मतलब इतनी टाइट हो गई थी कि दिल नहीं किया कि आके आपको दिखाऊंगे कहाँ सो रहा हूँ, क्या सीन है। बस आया बिस्तर पे लेटा और कब आग लगी पता ही नहीं चला। खैर अब सुबह हो गई है और फिर ये था नंबर का झूठा इंसान है, 3 बजे तक लगा हुआ था भाभी से। अबे चला यहाँ पे हम लोग सोए थे। अभी फिलहाल सारे गद्दे अंदर कर दिए क्योंकि क्या नाम है सफाई होगी। और यहाँ पे सोने का रीज़न इसलिए था क्योंकि ये जो अंदर का रूम है ये बहुत ही गर्म था, तो जिसके से यहाँ पे सोते। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर में कपड़े इस्त्री करने हैं और फिर नहाना है और उसके बाद खाना खाना है और फिर अपना काम स्टार्ट। ठीक है, उसामा भाई जा रहे हैं बराबर में। ठीक है, इनका ये कहना है कि अगर वहाँ पे लाइट आ रही होगी तो पहले हम दुकान के अंदर के आउटलेट का पूरा शूट करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। रात को जो खाना था वो समझ में नहीं आया, तो मैंने बोला कुछ और टेस्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला जो दिल चाहे टेस्ट करो। तो सामने बिरयानी वाला दिखा मेरे, तो कराची वाले वो बिरयानी के लिए तो खींचे चले जाते हैं, बट मैंने बोला उससे पहले बिरयानी का टेस्ट कर लें कि बिरयानी भी बिरयानी जैसी है कि नहीं है। तो टेस्ट करने जा रहे हैं। ये ना उबले हुए चावल देते, क्या करते हैं, पास है वहाँ के मुकाबले में तो पास ही है। तो अभी शूट स्टार्ट होने लगे और सामान रेडी हो गए। ठीक है, उस टाइम पे जो लोकेशन है ना, पीछे देख सकते हो गवादर का मेन पोर्ट है जिसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ होगा। और ये अब पाकिस्तान के मतलब यूज़ में नहीं आता, ये चाइना को दे दिया, चाइना को दिया हुआ है ना जी। हाँ, चाइना को दिया हुआ है। और ये यकीन जानो हमारे उसामा भाई का कहना है कि ये सबसे सोने की चिड़िया है। अब बाकी की बातें आप बताओ क्योंकि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन आती नहीं है। हमारे जो सदर जरदारी थे उन्होंने ही चाइना को दे दिया। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी एक पाकिस्तान के बाद, क्योंकि ये समंदर ऐसा है जो पूरी दुनिया से आपको कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे सारी ट्रांसपोर्टेशन और ये बहुत बड़ा एक हब था। तो ये जो है ना सदर जरदारी जो है वो चाइना को दे दिया था आज से तकरीबन 7 साल पहले। 7 साल पहले 7 साल पहले जब जरदारी की हुकूमत तो कितने साल तक दिया हुआ है? ये तकरीबन 50 साल का मुआहदा है। 50 साल तक ये चाइना संभाल करेगा क्योंकि सारा काम चाइना, क्योंकि इसकी वजह से इस पोर्ट की वजह से चाइना ने आपको सी पैक बना के दिए, सारे मोटरवेज चाइना ने आपको बना दिए। जितना काम चाइना कर रहा है वो इसकी वजह से कर रहा है क्योंकि समंदर को जोड़ने वाला यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत शॉर्ट पड़ती है चाइना के मुताबिक। और यहाँ से जब चाइना यहाँ से बाय रोड जाता है तो वो सफ़र बहुत जल्दी तय कर लेता है, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। इस वजह से उसने इस पोर्ट को हमसे लिया। और जितने भी काम चाइना कर रहा है वो सारे उसके अपने फ़ायदे के लिए, आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा वो। अगर हम ये समझते हैं कि चाइना ने बहुत कुछ कर दिया तो चाइना से कुछ अपने लिए कर रहा है, हमें बाद में वो सो अल्हम्दुलिल्लाह क्या नाम है ड्रोन की शॉट ले लिया और उसके अलावा इक्विपमेंट मेरा प्रॉपर रेडी है, सही है। बस ओपनिंग का वेट हो रहा है और ओपनिंग के लिए तैयारी भी आप देख सकते हो स्टार्ट हो चुकी है, सही है। उससे पहले मैं आपको ज़रा एक इनकी अचीवमेंट्स और कुछ इनकी कस्टमर्स दिखाता हूँ कि जब तक कौन कौन है। इसमें से काफ़ी सारों को आप खुद भी जानते होंगे, जैसे कि कांगे। हाँ ठीक है, ये पीफो पकाओ के मेंबर थे, मतलब कि उनके साथ काम करते थे। उसके अलावा ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं। इनको तो आजकल जानते हो कि भाई पिल्ले की वजह से और भी काफ़ी सारे काम मतलब पिल्ले को रोस्ट करना। और इनके पास 2 कोई और रोस्टर्स आते हैं जो अहमद के नाम से नया चैनल बना है। अहमद ही नाम है भाई का। बाकी क्या नाम है अचीवमेंट देख सकते हो इनके, बिलावल और भी बहुत सी अचीवमेंट्स हैं इनकी। खैर अभी वेट कर रहे हैं शाम का। ओपनिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये मेरा ड्रोन पड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन की शॉट्स मैंने ले ली हैं, सही है। और जो मेरा कैमरा है ना वो उस्मान भाई चला रहे हैं, ठीक है। दानियल फ़ोटो कर रहे हैं, वो मतलब भाई बंदी में मतलब वो आया घूमने फिरने के लिए आया था। वो बोला फारिग बैठा नहीं जाता, काम करने वाले बंदे की हमेशा याद होती थी, उससे फारिग नहीं बैठा जाता। तो जब बोला कैमरा है तो मैं क्लिकिंग कर लेता हूँ, बैठा हुआ क्लिकिंग कर रहा है। और जैसे ही बस डीजी साहब का वेट हो रहा है वो आएंगे, रिबन काटेंगे और उस टाइम पे हमने ड्रोन उड़ाना। अपना काम बहुत चिल है, तभी व्लॉगिंग करवा रहा हूँ। देख रहे हो ये मेहनत देख रहे हो, ये देखो ये मेहनत देख रहे हो। ओए होए 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 होए, ये मेहनत करता हूँ मैं वैसे मोमेंट तौर पे, और ये ऐसे बच्चे शॉर्ट्स ख़राब कर देते हैं। बड़ा डिसाइड करने के बाद अभी फिर आज शौरमा मंगवाया है टाइम पास के लिए, मतलब खाने में भी टाइम पास होता है। तो फाइनली जब से बलूचिस्तान आए गलती से लाइट आ गई है
और पूरी ओपनिंग अंधेरे के बाद अब लग रहा है कुछ तो बनेगा इधर। शान कुछ बनेगा? बन गया बस बन गया। हमें वैसे भी 2 मिनट ही चाहिए होते। सो टाइम हो रहा है 1 और अब जाके हम लोग शूट से फ्री हैं। वो 20 बजे से, क्योंकि यहाँ पे शूट की टाइमिंग मतलब शूट की टाइम बोल रहा हूँ, सॉरी लाइट की टाइमिंग बहुत ही बेकार है। जब शूट करना स्टार्ट किया हम लोगों ने और वहाँ पे उस टाइम पे लाइट चली गई। खैर अब इतनी देर बाद लाइट आई है तो हमने तसल्ली के साथ पूरी खाली दुकान का एक छोटा सा टीज़र होता है वो निकाला है। बट सारा का सारा शूट में मेरा हाथ नहीं है। मतलब मेरा हाथ है ही नहीं, आप ये समझो। मैंने बस कैमरा दिया हुआ था और सारा का सारा शूट सामा भाई कर रहे थे। और अगर आप मुझे पुराना देखते हुए आ रहे हो तो कुछ शॉट्स ऐसे होंगे जो आपको पता चल जाएगा वो मेरे हाथ में ही है। बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। शख्स को मैंने कहा था कि 7 बजे अलार्म लगा के उठ जाइयो और सीट्स का कंफर्म कर लियो। और अब इस तरह टाइम हो रहा है 7 और इसने कोई भी सीट का कंफर्म नहीं किया। बट आपका भाई 7 बजे से पहले उठ जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह सीट कंफर्म हो गई है। 9 बजे बैठना है और शाम तक इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल और करम से कराची अल्हम्दुलिल्लाह।